मांगे तो लगभग सारी मान ली गई हैं, लेकिन अब क्यों हंगामा बरपा है, इसको जानने समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ निपुण जी जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार मौसमी सचदेव जी हैं, फॉरेन एक्सपर्ट, और साथ साथ हमारे संवाददाता नवीन मिश्रा भी हैं, नेपाल भारत बॉर्डर से जुड़े हुए। नवीन, सबसे पहले आपके पास आएंगे और ये तस्वीर जरा बताएं और दिखाएं कि कहा जा रहा है कि बहुत सारे जो कैदी हैं नेपाल की जेलों से फरार हैं, वो भारत आने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको देखते हुए क्या चौकसी बरती जा रही है, क्या कुछ लोगों को पकड़ा भी गया? जी, मीडिया की जो 4 कैदी थे वो रास्ते से करने के फिराक में थे। फिलहाल वो एसएसबी के जो आला अधिकारी हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यही वो गाड़ी है। एसएसबी के आला अधिकारी आए हैं, कुछ 4 लोगों से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल अभी स्पष्ट नहीं हो पाए कि चारों किस मामले में जेल में बंद थे। दरअसल कल प्रदर्शनकारियों ने जिस तरह से पूरे नेपाल में नवीन, आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, आपसे दोबारा संपर्क करेंगे। और निपुण जी, हम लोग 2 दिन से लगातार बात कर रहे हैं, अब तो लगभग सारी बातें मान ली गई, जो है बैन सोशल मीडिया से हटा लिया गया, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सारे पूरे कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया, तख्तापलट हो गया, सेना का शासन हो गया। अब भी क्यों विरोध जारी है? खबर है ये भी है कि ऑटोमेटिक हथियार भी यहाँ लहराए गए। ये किस तरफ जा रहा है प्रदर्शन? देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा, और हम लोग 2 दिन से बात भी इस बात को कर रहे हैं। आपको याद है जब बांग्लादेश में हुआ था, तो बांग्लादेश में भी ऐसी नई नई मांगे आने लगी थी कि इनको भी हटाओ, इनको भी हटाओ, इनको भी हटाओ। यही बात आपको इस आंदोलन में देखने को मिल रही है। अगर वाकई में सोशल मीडिया को लेकर बैन का बात थी, तो जब बैन वापस ले लिया गया, मामला वहीं खत्म हो जाना चाहिए था। हाँ, लेकिन मामला वहां खत्म नहीं हुआ, ये बात स्पष्ट है। और जो नई नई बात है कि शहीद का दर्जा दो, ये बात ऐसी है कि अगर आपके प्रोटेस्ट में कोई लोग शामिल हुए और उनकी डेथ हो गई, उनको शहीद इसमें बना दो, ताकि आपका जो प्रभाव है वो और भी ज्यादा क्या हो जाए, लेजिटिमेसी उसको मिल जाए, यानी वैधता उसको मिल जाए कि आप जैसे शहीद दर्जा देंगे तो फिर ये प्रदर्शन नहीं होंगे, दंगे नहीं कहलाएंगे, ये कहलाएंगे कि वहां पर ये क्रांति हुई, एक रेवोल्यूशन हुआ, और उनको शहीद के रूप में आप क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे। यानी कि अपने आंदोलन को लेजिटिमेट करने के लिए कि उसको वो लेजिटिमेसी है। तो ये वाला आपका क्या है कि आपका एकदम क्लियर वाले कॉन्सेप्ट है कि वहां पर ये वाली बात नहीं है कि आपका केवल सोशल मीडिया के बैन की बात थी। मामला था सरकार को बदलना है, सत्ता में परिवर्तन लाना है और खुद को पावर में लाना है। अभी चीजें और आपको क्लियर दिखाई देंगी कि वाकई में माइंड किसका चल रहा था, विदेशी शक्तियों की क्या भूमिका थी, और वहां पर किन किन के द्वारा पूरा क्या आपका पूरी रचना की गई, जिस प्रकार का हम प्रदर्शनों पे देख रहे हैं। मैं सिंपल बात बोलता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग जला दिया जाना, पूर्व पीएम की वाइफ को जला दिया जाना, हाँ। जब इस प्रकार की आप घटनाएं देखते हैं, जो अपने का वेपन को लहराया जाना, वेपन को लूट लेना, ये क्या कोई आंदोलन का चेहरा हो सकता है? और स्टूडेंट्स ऐसा कर सकते हैं? मैं तो मानने को तैयार नहीं हूं कि स्टूडेंट्स ऐसा कर सकते हैं। ये कभी भी एक छात्र के नहीं करते हैं, ये किया जाता है कहीं ना कहीं असामाजिक तत्वों के द्वारा, और एक क्लियर कहीं ना कहीं कोई मोटिव होता है, मकसद होता है जो सामने दिखता नहीं है। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है सत्ता में परिवर्तन लाना शक्ति के दम पर। और आप सोचिए, मैं बार बार बोलता हूँ इस बात को कि आप शक्ति के माध्यम से सत्ता तो लेकर आ जाएंगे, लेकिन उस सत्ता को वैधता कैसे मिलेगी, वो वैधता का तरीका नजर नहीं आता। और जो सरकार आएगी, बनेगी, वो वैध तो होगी नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर से नहीं आई है, जनता से चुनकर नहीं आई, आंदोलन से निकली सरकार है। अब बांग्लादेश की स्थिति की ये तो स्थिति है, वहां पर ट्रांसपेरेंट होना मुश्किल है बांग्लादेश के अंदर, जब तक मोहम्मद यूनूस है। क्यों? क्योंकि अनडेमोक्रेटिक तरीके से आया व्यक्ति वो एक डेमोक्रेटिक पहल की स्टार्ट कर ही नहीं सकता। यही बात हमको नेपाल के अंदर देखने को मिली। बिल्कुल। मौसमी जी, जब पहले दिन आंदोलन हुआ था तो निपुण भाई से मेरा पहला सवाल था, निपुण भाई मुझे बांग्लादेश और श्रीलंका की वो तस्वीरें याद आ रही हैं, तब निपुण भाई ने कहा था नहीं वहां की परिस्थितियां अलग थी, यहाँ की अलग थी, लेकिन घूम फिर के सारी बातें एक जैसी हो गई यहाँ पर भी। तो पूरे इस आंदोलन को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ये वाकई युवाओं का आंदोलन था, इसके पीछे कोई और शक्ति है? देखिए, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, नाम नेपाल, शुरुआत हमेशा एंटी करप्शन सेंटिमेंट से शुरू होता है, एंड ऐसे चीजों को हाईजैक करके फिर फॉरेन इन्फ्लुएंस होता है। यहाँ पर भी शुरुआत जेनजी ने किया है, लेकिन इफ यू रिकॉल, जो ये सुदान गुरुंग है, उन्होंने प्रेस मीट होके उन्होंने जो फायर लगाया और जो उन्होंने मास मूवमेंट को इनिशिएट किया, सारे बच्चों को जेनजी, द सो कॉल्ड जेनजी, आप देखिए जेनजी के बच्चे कौन होते हैं, 10 साल से या 11 साल से 22 साल तक। आप 36 ईयर ओल्ड को नहीं बोल सकते कि हम जेनजी है, बट ही
कॉल्ड अ प्रेस मीट और उन्होंने सबको बोला कि किताबें लेके आ जाओ, बुक्स लेके आ जाओ और प्रोटेस्ट करो, राइट। नंबर वन, इट इज अ क्वेश्चन कि आपने सीधा भड़काया किस तरीके से और बच्चे सड़क पे आ गए। एंड इतने सारे बच्चे, और इन बच्चों के आप सोचिए 14 इयर्स, 15 इयर्स, 16 इयर्स के बच्चों के पास इतनी हिम्मत हो गई कि सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दिया, पार्लियामेंट में जाके आग लगा दिया। एंड सुनने वाले, मैंने ऐसे ही बोला था कि वहां पे स्टोन पेल्टिंग हुआ, फायरिंग हुआ, उसके बाद ये हाईजैक तो हो गया, नाउ देखा जा रहा है कि बहुतों के पास वेपन्स, इन बच्चों के पास वेपन्स कहाँ? सिमिलर इज द केस ऑफ बांग्लादेश, कॉलेज स्टूडेंट्स के पास वेपन्स थे, कहाँ से आया वो वेपन्स? बच्चों के पास तो वेपन्स नहीं होता है। तो यू कैन एक्चुअली सी नेपाल का जो सिचुएशन है, इट इज इकोइंग बांग्लादेश, बिल्कुल वैसे ही धीरे धीरे उसी तरफ जा रहे हैं। वहां पे क्या हुआ, सबने डिमांड किया कि नोबेल लॉरेट डेफिनेटली यूनुस जी को बनाया जाए, ही विल, वो मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन क्या हुआ, आज तक कोई इलेक्शन हुआ? इट इज अमेरिका ने उनको प्लांट किया वहां पे बांग्लादेश में, एंड इट इज क्वाइट एपरेंट। यहाँ पे भी आप देखिए, बालिंदर शाह जी है, उनका नेपाल में इमेज बहुत क्लियर है, ही इज अ रैपर, ही इज सो एंड सो, ही इज एन आर्टिस्ट। लेकिन कुछ रिसेंटली वो अमेरिका में बहुत हाई लेवल मीटिंग करके आए हैं, एंड यहाँ पे वो आके यहाँ पे ही इज सपोर्टिंग द जेंजी। तो कहीं ना कहीं इफ यू जॉइन द डॉट्स लिंक्स तो लग ही रहा है कि इट इज मे बी इट इज अ बिग प्लॉट अगेंस्ट इंडिया, की हमारे सारे नेबर्स सराउंडिंग्स को डिस्टर्बेंसेस में क्रिएट किया जाए और बिजी रखा जाए। ये भी एक स्ट्रैटेजी हो सकता है। नो डाउट आई अग्री कि नेपाल में जो बच्चे हैं, जो यूथ है, दे वर ऑलरेडी इन ट्रबल बिकॉज करप्शन बहुत था, नेपोटिज्म का बहुत वो था वहाँ पे। लीडर्स के बच्चे अपने लाइफस्टाइल को, मतलब लाविश लाइफस्टाइल को एक्सपोज करते थे सोशल मीडिया में। और कहीं न कहीं यही जो है एक वजह बनी कि लोग सड़कों पे उतरे कि भाई ये जो लीडर्स के बच्चे हैं वो कितना एंजॉय करें और हम लोग जो है भुखमरी के शिकार हैं। नवीन के पास चलते हैं, अपडेट उनके पास है। नवीन, जो मेरा सवाल था कि भाई जो कैदी फरार है, खबर ये भी है कि नेपाल के अंदर जो भारतीय पत्रकार है उनके ऊपर भी हमले हो रहे हैं, बाकी क्या अपडेट आपके पास, जरा बताएं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो कपिलवस्तु में कल संचालक द्वारा जो है उपद्रव किया गया था, उसमें करीब 400 से ज्यादा जो कैदी हैं वहां से निकल गए थे। और अभी थोड़ी देर पहले ये सूचना मिली है कि इस सीमा से वो भारत में प्रवेश करने वाले थे। फिलहाल जो SSB के जवान है वो यहाँ उनसे पूछताछ कर रहे हैं, जो कि बताते हैं उनसे पूछताछ के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल आज की जो स्थिति है कि अभी भी नेपाल में स्थिति तनावपूर्ण है और वहाँ कुछ मीडिया कर्मियों के ऊपर भी हमले की बात सामने आ रही है। फिलहाल यहाँ जो है कल यहीं से जो है भंसार का रहना था, उसको प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले किया था। और अभी यहाँ की स्थिति बताया तो यहाँ शांतिपूर्ण है और भारत से जो नेपाल का जो ये नो मैच लैंड है, मैं वहाँ खड़ा हूँ और एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद है। जो आला अफसर है वो भी यहाँ कैंप कर रहे हैं। SSB के जवानों ने मोर्चा संभाला है और जो लोग हैं जिनको नेपाल से आना है उनकी पहले जांच परख हुई, उसके बाद इन्हें प्रवेश दिया जा रहा है। तो फिलहाल अभी भी स्थिति जो जब से जवानों ने, जो वहाँ के नेपाल के जवानों ने जब से वो संभाला है, तब से स्थिति पहले से बेहतर बताई जा रही है। जी ठीक है निपुण भाई, अब देखिए अभिव्यक्त की आज़ादी की मांग को लेकर यह आंदोलन शुरू हुआ कि भाई सोशल मीडिया पे हमारी अभिव्यक्त की आज़ादी, उसके माध्यम से अपनी बात कहते हैं, सुनते हैं, कुछ अपना काम करते हैं। लेकिन ये आज़ादी किसने दी कि आप अपनी सरकारी इमारतों को नुकसान करें, सरकारी संपत्ति को नुकसान करें। हमने बांग्लादेश में देखा, सारी मूर्तियां तोड़ दी गई, अंदर तोड़फोड़ किया गया। यहाँ पर भी आप देखिए, आपने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी भी जल के मर गई। संसद भवन हो, राष्ट्रपति भवन हो, मंत्रियों के आवास हो, हर जगह आग लगा दिया गया। आखिर ये किस तरफ आंदोलन गया? क्या जो बालेन शाह का नाम सामने आ रहा है, या जिस तरफ मौसमी जी इशारा कर रही है कि 36 साल के वो युवा अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं, क्या इनकी मंशा सत्ता में आने की है और इनको कोई बैकअप सपोर्ट मिल रहा है, जिस तरफ इशारा मौसमी जी कर रही हैं? ना बिल्कुल, देखिए एक तो लोकतंत्र का ये बिगड़ा हुआ रूप होता है, इसको हम भीड़ तंत्र बोलते हैं, यानी कि मोबोक्रेसी। डेमोक्रेसी में रह गई, भी मोबोक्रेसी रह गई, जिसका जो मन कर रहा है वो कर रहा है। तो लोकतंत्र के प्रति विश्वास होता तो इस प्रकार की चीजें, यानी कि लोकतंत्र का मंदिर, सुप्रीम कोर्ट आग लगाया जाना, या फिर हम देखें आपका जिस प्रकार से वहाँ घटनाक्रम देख रहे हैं, पूर्व पीएम की पत्नी को, ये सब कुछ एकदम अनैतिक करते हैं। और एक बात वीरेंद्र शाह की जो बात आ रही है, निश्चित रूप से, क्योंकि मैं कल भी उनका ट्वीट देखा, उनका ट्वीट ये कहना था कि ये सारे प्रदर्शन रुक जाएंगे अगर सरकार क्या हो जाए, निलंबित हो जाए, और हम क्या प्रेसिडेंट के साथ, सेना के साथ मिलकर क्या करेंगे, नई सरकार बनाएंगे। तो इसका मतलब साफ साफ स्पष्ट है। और ये भी लिखा उसके अंदर, ट्वीट के अंदर, कि
जो ये जीत है ये जो जीत होगी। चलिए निपुण भाई, समय इतना ही था। तो आपने जो कहा कि अब नई सरकार बनेगी, उसमें क्या लगता है कि बालन शाह के अगुवाई में सरकार बनेगी, क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। मौसमी जी आपका, निपुण जी आपका और नवीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत